स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और एक्सरसाइज 1C में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। 40 ऑसिलेशन करता है 1 मिनट में। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और साथ में टाइम पीरियड भी। तो फर्स्ट है हमारा ये न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये। अब यहाँ पे चीज़ें जो है ऑलरेडी दी हुई हैं। जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय इट इन 1 सेकेंड। तो F इक्वल टू 1/t होता है। तो यहाँ से आप देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज़ 40 ऑसिलेशंस किए हैं इसने, और भी कितने टाइम में? 1 मिनट में, है ना। तो 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, तो यानी कि 60 सेकेंड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 2/3। तो 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 0.66 यानी 0.67 पर सेकेंड। ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। सेकेंड पार्ट में टाइम पीरियड भी पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, यही होता है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 60, यानी कि 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन लिए इसने? 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/5 सेकेंड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम। ऐसे पेंडुलम को क्या नाम देंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब इसमें देखो टी दिया हुआ है आपका 2 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता। तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे F इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से आप देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जा रही है? 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर सेकेंड। अब आप याद करो ये कौन सा पेंडुलम है? तो ये है आपका सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में किया था हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि a seconds pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4. How is the time period of the pendulum affected? किस तरह से affected हुआ? If at all, give reason what will be its new time period, और नया टाइम पीरियड भी बताना है आपको। तो देखो आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? आपको मालूम है कि जो सेकेंड्स पेंडुलम होते हैं उसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड होता है, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता है। अब जो होगा आपका टी की वैल्यू कितनी है? 2π√L/g, यही टाइम पीरियड की वैल्यू होती है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ अगर पुट कर दें तो 2 इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। 2 से 2 अगर कैंसिल भी कर देते हो तो मतलब π√L/g इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। ये किसके लिए आया? सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड्स पेंडुलम के लिए केस है ये। अच्छा, अब यहाँ पे अब नाउ क्या कह रहा है? g कितना है? ग्रेविटी फॉल हो गई 1/4, यानी g/4 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने किया था। अब ग्रेविटी 1/4 फॉल कर गई है, तो अब नया टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो नया वाला टाइम पीरियड होगा आपका 2π√L/g और g/4 हो जाएगा, यानी कि 2π, ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 4L/g हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2π और 4 में से क्या हुआ? 2 बाहर निकला, तो इंटू 2 √L/g।
अब एक टू है ना, बिल्कुल अलग ले लेते हैं, और उसके बाद 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इस तरीके से हम अरेंज करके लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब ये वाला पार्ट देखो क्या है, 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। तो देखो 2 पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू कितनी है, 2 थी, या फिर कह सकते हो आप 4 इंटू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ये पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पे पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, तो नया वाला जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी, दोगुना हो गया ना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया नया टाइम पीरियड, क्या हो गया, डबल्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी इक्वल टू 10 और पाई इक्वल टू 3.14। तो लेंथ पता करना है सेकेंड्स पेंडुलम का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पाई की वैल्यू आपको पहले ही बता दिया है कि 3.14 लेना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आपको एक बात मालूम है कि टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकेंड होगी, किसके लिए, स्पेशली सेकेंड्स पेंडुलम के लिए, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपको मालूम है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको फाइंड आउट करना है, ये 1 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, और इसका कितना हो जाएगा, एल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 10। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, पहले 3.14 को यहाँ लेके आएंगे हम, ठीक। तो 1 अपॉन में 3.14 इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई 10। अब ये कितना हो जाएगा, रूट इस तरफ लेके आएंगे, तो 1 अपॉन में 3.14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन में 10 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ गई, 1 अपॉन में 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 10 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, 3.14 इंटू 3.14 आपका, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 10.142 इंटू 10, डिवाइड करेंगे तो ये कॉल डेसिमल कम हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.0 नहीं एक मिनट 3.14 से करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा रुक जाओ, और यहाँ पे क्लियरली L इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3.14 का स्क्वायर था, तो ये 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9.8596 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि 10 अपॉन में 9.8596 आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.0142 मीटर, और यही आपकी क्या है वैल्यू, लेंथ की वैल्यू है, ठीक है। देख लेना आप ऊपर से, काफ़ी इजी था, बस वैल्यूज़ पुट करने हैं, और एक तरफ कर लेते हैं हम पहले ही एल को, तो शायद और ज़्यादा आसानी होती। तो आप शुरू में ही क्या करना ना कि एल को पहले वो एक साइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे L1 कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और L2 कितना दिया हुआ है 9 मीटर। आपको टाइम पीरियड का क्या निकालना है, T1 इज टू T2 निकालना है। आपको एक मालूम है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, ठीक है, ये रिश्ता आपको मालूम है। तो देयरफॉर T1 अपॉन में अगर T2 करना होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में L1 अपॉन में L2 के इक्वल हो जाएगा। L1 की जगह पे 1 मीटर, L2 की जगह पे 9 मीटर, वो भी अंडर रूट में, तो कितना वैल्यू आ गया 1/3, यानी कि T1 इज टू T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:3, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 2 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है, टाइम पीरियड बताना है, और अगर उसका जी कितना है, जी की वैल्यू 9.8 है, तो फाइंड करना है उसका लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, तो देयरफॉर टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। ये पहला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, टाइम पीरियड आ गया तुम्हारा 2.5 सेकेंड। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है ना इसमें। तो आपको मालूम है कि t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो t की जगह पे कितना रख लिया हमने, 5/2। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 3.14 इंटू √L/g। तो L की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कितना रख लेंगे, 9.8। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये रूट हटाना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 5/2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू L/में 9.8 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली L को एक तरफ रखें तो क्या आ जाएगी सारी वैल्यूज़, ये 25/4 हुआ, याद रखना। तो 2 2 जा 4, अच्छा ठीक है, 25/4 हो गया पहले। तो ये 25/4, L इधर ही है, ऊपर में क्या जाएगा 9.8, जो इधर डिनोमिनेटर, दूसरे साइड न्यूमरेटर में। अब इसके अलावा जो भी न्यूमरेटर में था वो सब डिनोमिनेटर में चला आएगा, यानी 2 2 जा 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.55 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन रेशियो 2:1। टाइम पीरियड 2 रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है, 2 सिंपल पेंडुलम के। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, लेंथ का रेशियो निकालना है हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको मालूम है कि 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। ओके, तो एक 2 गुना है और एक सिर्फ 1 गुना है। ठीक है, 2:1 का रेशियो हो गया टाइम पीरियड का। अब 2t भी इक्वल होता है 2π√L/g के, और t भी इक्वल होगा 2π√L/g के। अब दोनों के लेंथ का रेशियो निकालना है, तो लेंथ को डिफर करना होगा। तो यहाँ L1 ले रहे हैं और यहाँ पे L2 ले लिया। ठीक, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। अब L1 और L2 का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हमको 2t/t का रेशियो लेना होगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 2π√L1/g का होल अपॉन 2π√L1/g। 2π कैंसिल हो जाएगा और ये रूट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, जी उसके बाद कैंसिल होगा, रूट के कैंसिल होने के बाद। ठीक है, और t से t भी इधर कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सॉरी यहाँ पे L2 होना चाहिए था ना, L2। तो ये वैल्यू इक्वल आएगी आपकी L1/L2 के। ठीक, तो यानी कि 2/1 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक, देखो यहाँ पे एक ब्लंडर हो गया, वो ये कि रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे L1 डिफरेंट है, L2 डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान रहे, रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि L1 और L2 डिफरेंट है। सेम होता तो कैंसिल करते, तब तो सारा ही कैंसिल हो जाता। तो अभी यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे 2 आया, अपॉन में 1 आया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2/1 आई, टी कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 2π कैंसिल है बिल्कुल, अंडर रूट में ही सारे के सारे आ जा रहे हैं, दैट इज़ L1/L2 इंटू G/g। तो G से G कैंसिल होगा अंडर रूट में,
और ये 2/1 इक्वल टू L1/L2 अंडर रूट में हो जाएगा। रूट इस साइड लेके आएंगे तो 2/1 का होल स्क्वायर इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम तो क्या मिल रहा है हमको, 4/1 इक्वल टू L1/L2। ठीक है, यानी कि जो L1:L2 आ जाएगा वो आएगा कितना, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये रूट मैंने गलती से कट कर दिया था, ये रूट नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे रूट में L1/G है और यहाँ L2/G है। इसी का रेशियो फाइंड करना है हमको, सबको ही रूट में ले लेंगे, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही लेंथ डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एंड। मीन पोजीशन से एक तरफ जाने में 0.2 लगता है। व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इस क्वेश्चन को ना करने से पहले जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8th वाला। देखो, जब ये बॉब लगा हुआ है और ये बॉब अपने मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे पहले जाएगा, फिर आएगा, फिर आगे जाएगा और फिर वापस आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 4 जो है कि डिस्टेंस ये मूव कर रहा है। मीन पोजीशन से पहले आगे गया, फिर वापस मीन पे आया, फिर मीन से इधर जाएगा दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड से वो बॉब जो है वापस आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है मोशन ऑफ बी ले लो, ए ले लो और सी ले लो, मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी जाने में मोशन ऑफ बॉब जो कर रहा है वो दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का कितना है, 1/4 हिस्सा है ना भाई। 1 2 3 4 तो सिर्फ ए से बी जाना यानी 1/4 जाना, तो सिर्फ 1/4 ऑसिलेशन का हिस्सा है। और टाइम टेकन टू मूव कितना लगा है, टाइम टेकन टू मूव 1/4 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू मूव 1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू इट्स ऑसिलेशन टू द अदर एक्सट्रीम। कि कितना टाइम लेता है एक सेकेंड पेंडुलम टू मूव फ्रॉम एक एक्सट्रीम से अपने ऑसिलेशन के दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में। इसको भी देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझने की कोशिश करो कि ये बॉब है, ये कहाँ जा रहा है, पहले ए पे और फिर इधर साइड क्या लिया है हमने, बी। तो बताना है कि ए से बी जाने में और बी से वापस ए आने में ये कितना टाइम लेता है। ठीक है, यही बताना है। तो आपको मालूम है कि टी फॉर सेकेंड्स पेंडुलम कितना होता है, अगर कहें तो ये कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, ये हम सबको पता है। तो दैट इज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू हाफ ऑसिलेशन। यानी कि ए से बी जाने में, ए से बी जाने में पूरे ऑसिलेशन का हाफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई। यहाँ जाना, जैसे यहाँ पे 1/4 लगा था, ध्यान दो यहाँ पे भी ये पूरा एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा, तो 1/2 ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ से देखो हाफ ऑसिलेशन के बराबर हो रहा है और एक ऑसिलेशन कितना है, 2 सेकेंड का है। तो यहाँ पे हाफ ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा, तो देयरफॉर सेकेंड्स पेंडुलम विल टेक 1/2 इंटू टाइम पीरियड कितना है इसका, 2, यानी कि 1 सेकेंड। किसके लिए, फॉर हाफ
ऑसिलेशन, आधे ऑसिलेशन के लिए कह लो, या ए से बी तक या बी से ए तक जाने के लिए कह लो। एक एक्सट्रीम पोजीशन तक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना लेगा ये 2 सेकेंड। इसका वैसे भी होता है टाइम पीरियड, तो भाई हाफ यानी कि 1 सेकेंड लेगा अपने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में। दिस इज़ ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।